नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में आप उस ज्ञान की शक्ति के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। अब तक आपने काफी ध्यान किया होगा और लोगों से सुना होगा कि ध्यान की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। तो सवाल यह उठता है कि ध्यान से हमें शक्ति कब मिलती है। चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह सांसारिक हो या परग्रही, यदि लोग उसे अपना आदर्श मानते हैं तो यह उसकी शक्ति का प्रमाण है। और यह शक्ति आपके मन की शक्ति है। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि शक्ति न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है। शक्ति केवल परिवर्तित की जा सकती है। यदि मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप अपनी शक्ति को सुख, किसी महिला के प्रति आकर्षण और वासना जैसी चीजों में खर्च कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। तभी वह शक्ति जो सुख और इच्छाओं पर खर्च हो रही थी, उसे ब्रह्मचर्य में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका सरल अर्थ है कि आप इस शक्ति को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं। आप केवल इसका दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। सब कुछ आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। हमेशा याद रखें कि आपकी सोच आपकी कल्पना पर निर्भर करती है। आपकी कल्पना में इतनी महान शक्ति होती है कि इसकी मदद से आप सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। आप उससे बात कर सकते हैं और जो कुछ भी आप चाहते हैं मांग सकते हैं। कल्पना ब्रह्मांड की परम शक्ति है। जितना स्पष्ट रूप से हम अपने वांछित लक्ष्य को देखने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तेजी से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करते रहें तो यह उन चीजों को भी शामिल करने लगती है जिनके बारे में हम बाहरी रूप से नहीं सोचते, पर वह इच्छा कहीं हमारे मन के अंदर दबी हुई होती है। कल्पना के द्वारा वे चीजें एक एक करके सामने आने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्पना करते समय हम भविष्य में प्राप्त होने वाली चीजों से संबंधित कई दृश्यों को भी देखते हैं और वे दृश्य भी सच हो जाते हैं। जब हम कल्पना की सहायता से एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। हमें हमेशा अपने मन में कुछ हासिल करने का विजन बनाए रखना चाहिए। इस विजन को अपने मन में रखने से हम हमेशा अपने कार्य में प्रेरित रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कल्पना करते समय यह विचार हमारे मन में कैसे आता है कि ऐसा करने से यह काम होगा, जबकि अगर पहले यह विचार हमारे मन में नहीं आया होता तो समझिए कि जो विचार आपको कल्पना करते समय मिलता है वह आपका विचार नहीं है। यह विचार ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से आता है, जिसे अनंत मन, अनंत बुद्धि, अनंत स्रोत आदि नामों से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी विचार या चित्र हम विजुअलाइज करते समय देखते हैं वह केवल इसी ब्रह्मांडीय मन से आता है। आपको इसका अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह कभी विफल नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई महान लोगों ने इस तकनीक का उपयोग किया है। अब सवाल यह उठता है कि यह कल्पना कैसे काम करती है। देखिए, इस दुनिया में जो भी चीजें होती हैं वे दो बार होती हैं, एक बार हमारे मन में और एक बार हमारे जीवन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में भी हमारी कल्पनाएं सच हो जाती हैं और हमें वही प्राप्त होता है जो हम मांगते हैं। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि हम सकारात्मक सोचें और बोलें, क्योंकि हर कल्पना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, जानबूझकर या अनजाने में, हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि अब हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह शांत कर लेते हैं तब हमारा मन, अर्थात हमारा तार्किक मन, शांत हो जाता है। क्योंकि हमारा मन एक आरामदायक स्थिति में होता है, उस समय हमें कोई भय या चिंता नहीं होती। हम यह नहीं सोचते कि यह असंभव है या यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पना हर सीमित विचार से ऊपर है। और यही इसकी वजह है। हम दिन भर हजारों सूचनाओं से गुजरते हैं, जिनमें से अधिकांश विज्ञापन द्वारा होती हैं, ताकि हम किसी भी जानकारी को यथासंभव याद और स्पष्ट रूप से रख सकें। यही कारण है कि बाजार में आवाज और वीडियो के मिश्रण की मदद से विज्ञापन किए जाते हैं, लेकिन ये विज्ञापन अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विज्ञान के अनुसार केवल देखने या सुनने के बजाय दोनों का सम्मिलित रूप दुर्घटना में अधिक प्रभाव डालता है। कल्पना का जादू कैसे काम करता है? हर दिन हजारों सूचनाएं हमारी आंखों और कानों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। इन सभी सूचनाओं का उद्देश्य हमारे मन में किसी उत्पाद या वस्तु के बारे में अच्छी पकड़ बनाना है। आज के बाजार की स्थिति ऐसी है कि वह उत्पाद जिसे हमारे सामने सबसे अधिक प्रचारित किया जाता है, हम उसे तब भी खरीद लेते हैं जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती। यह एक प्रकार का सम्मोहन है।
लंबे समय तक इसकी एक्सपोजर के कारण हमारे मन में एक प्रकार का जादू बन जाता है। आजकल हम ज्यादातर चीजें सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं ताकि जब समय आए तो उन्हें आजमाया जा सके। यही कारण है कि बाजार सफल होता है, क्योंकि वह हमारी कल्पना के काम करने के तरीके पर अच्छी पकड़ बना लेता है। कल्पना की शक्ति अर्थात हमारे सोच का जादू हमारे मस्तिष्क के अंदर घटित घटनाओं की एक श्रृंखला का परिणाम है। उदाहरण के लिए, हम कहीं जाते हैं, चलते समय अपने आसपास के वातावरण को अपने मन में ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बाजार की दुकानें और सड़कें शामिल होती हैं। फिर जब हम और गहराई से देखने लगते हैं तो हम यह देखते हैं कि दुकानें क्या बेच रही हैं और क्या क्या है। जानकारी हमारे मस्तिष्क में जमा हो जाती है और यह एक क्रम में होता है। अर्थात जब भी हम किसी नई जानकारी का सामना करते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में कल्पना की शक्ति से व्यवस्थित हो जाती है। हम हर जानकारी को कल्पना यानी सोच के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसके बाद जब भी हमें उस जानकारी की आवश्यकता होती है तो वह केवल कल्पना के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में उभरती है, शब्दों के माध्यम से नहीं। इसे ही कल्पना की शक्ति का जादू कहते हैं। यदि हम वास्तव में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हम अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है तो उसे कोई भी सफलता से रोक नहीं सकता। भविष्य को देखने के लिए जो हो सकता है, आपको कल्पना की आवश्यकता होती है। बिना कल्पना के व्यक्ति की समझ केवल तथ्यों तक सीमित रह जाती है और वह अस्तित्व के विशालता, भव्यता, संभावनाओं और जादू से चूक जाता है। कल्पना हमें हमारे मन के अंदर एक पूरी नई दुनिया का अनुभव कराती है। यह हमें स्थितियों को अलग तरीके से देखने की अनुमति देती है, परिप्रेक्ष्य से देखने की क्षमता देती है और किसी भी समस्या का रचनात्मक समाधान खोजने में मदद करती है। हम दिन भर विभिन्न सूचनाओं से गुजरते हैं और हर जानकारी पर आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया अलग होती है। हम शब्दों पर उतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते जितनी कि फोटो और चित्रों पर करते हैं। यही कारण है कि जहां भी हम बाजार में या दिन भर कहीं जाते हैं, उत्पादों और सूचनाओं को फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है ताकि हमारी भावनाओं को समझा जा सके और वे हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हों। कल्पना का जादू यानी फोटो और शब्दों का मिश्रण हमारे सोचने और रोजमर्रा की जिंदगी को और विस्तारित कर सकता है, और यह सब हमारे अवचेतन मन में होता है। यह मस्तिष्क की कार्य प्रणाली से संबंधित है जो सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। आपने कई स्थानों पर देखा होगा कि कुछ तस्वीरों का उद्देश्य सिर्फ देखकर समझ में आ जाता है, भले ही उनमें शब्दों की कमी हो, ताकि कोई सही जानकारी न पा सके। समझ न आए पर फिर भी ऐसी कुछ तस्वीरें उपयोग की जाती हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती हैं और जल्दी समझ में आने लगती हैं। हमारा अवचेतन मन शब्दों को दृश्य में बदल देता है, जो समझने का सबसे अच्छा माध्यम साबित हुआ है। जब हम पढ़ते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में एक दृश्य के रूप में छप जाता है। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो एक प्रयोग के अनुसार कक्षा में बच्चों को एक किताब पढ़ाई गई और उसी किताब को प्रयोगशाला में प्रोजेक्टर की मदद से समझाया गया। परिणाम उन बच्चों के लिए बेहतर रहा जिन्होंने कक्षा के साथ साथ प्रोजेक्टर पर भी पढ़ा। केवल इतना अंतर था कि प्रोजेक्टर पर किताब को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया था। जब बच्चों को प्रोजेक्टर पर पढ़ाया गया तो उनके मन में एक चित्र बन गया। उनके मस्तिष्क का अधिकांश भाग उसी चित्र के अनुसार काम करने लगा। सत्र के दौरान छात्र पढ़ने और प्रोजेक्टर पर दिखाई गई दृश्यों को देखने में व्यस्त थे, जबकि कक्षा में ऐसा संभव नहीं था। इसलिए कल्पना का जादू काम आया और बच्चों को अच्छे परिणाम मिले। यदि आप अपनी शारीरिक सेहत, रिश्तों आदि के बारे में चिंतित हैं, या यदि आप धन के मामले में सफल नहीं हैं, तो यह इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने अनजाने में उन सभी चीजों के बारे में नकारात्मक विचारों की कल्पना कर ली है। जैसे कि किसी ने कहीं कुछ नकारात्मक सुना या देखा और उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ गया। हमें जितना हो सके सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए। यदि आपने अपने जीवन में कुछ हासिल करने का निर्णय लिया है तो आप इसे पूरा करने के लिए कल्पना की शक्ति की मदद ले सकते हैं। हमें केवल अपनी कल्पना की शक्ति के दायरे को बढ़ाना है। इसके बाद आप किसी भी नकारात्मक सोच से आसानी से बाहर आ सकते हैं। कल्पना का हमारे सचेत मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव होता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कल्पना से परेशान होना चाहते हैं या समस्या से बाहर आना चाहते हैं। दोस्तों, सचेत मस्तिष्क और कल्पना का जादू आपको यह समझाने का एक प्रयास है कि हम कल्पना के माध्यम से खुद को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं।
इसका प्रभाव बहुत गहरा है, इसलिए यदि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हम कई कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। कल्पना की प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया की तरह है। इसे संगीत भी कहा जाता है। इसे संगीत की मदद से या बिना संगीत के भी किया जा सकता है। आप इसे वैसे ही करें जैसा आपको आरामदायक लगे। अब आरामदायक जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, फिर अपनी सांसों पर और फिर अपने दिल की धड़कनों पर ध्यान केंद्रित करें। सुने, अपने ध्यान को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ें। अपने आप को उस स्थिति में देखें जहां आपने वह सब प्राप्त कर लिया है जो आप चाहते हैं। फिर एक कदम पीछे हटें और देखें कि आपने वह सब प्राप्त करने के लिए क्या किया। उदाहरण के लिए, आप किसी का धन्यवाद कर रहे हैं या कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है। आपकी विजुअलाइजेशन में आपकी भावनाएं भी शामिल होनी चाहिए, जैसे वहां आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तब तक ध्यान करें जब तक आप वह नहीं देख लेते जो आप चाहते हैं। फिर जब आपको उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब आप यह प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो याद रखें कि आपने क्या देखा और उसी प्रकार से काम करना शुरू कर दें। कल्पना इतनी शक्ति है कि हम इसका उपयोग करके जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अत्यधिक कल्पना शक्ति होती है अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि हम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हम अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कल्पना करता है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, सीमाओं से परे जा सकता है। क्यों?